आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 2 काकी। इसके लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त जी और लेखक ने इस कहानी में एक अबोध बालक, अबोध यानी नादान नासमझ बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है कि किस तरह से वो अपनी माँ से प्यार करता था। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम यानी रोना पीटना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़े से ढकी हुई है और उस कंबल को ओढ़कर वो भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन का अर्थ होता है कि कोई ज़मीन पर सोया हो। घर के सारे लोग उसको घेर कर बैठे हैं और बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, यानी फूट फूट कर रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव्य मचाया, मतलब बहुत उत्पात मचाया कि नहीं ले जाने दूंगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह से उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। क्योंकि वो अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता था, इस कारण वो अपनी माँ को शमशान नहीं ले जाने दे रहा था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। अग्नि संस्कार यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शव को आग में जला दिया जाता है तो उसे हम अग्नि संस्कार कहते हैं। वो उसमें भी नहीं जा पाया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रखी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, यानी उसे समझाया बुझाया गया, विश्वास दिलाया गया कि उसकी माँ जो है वो उसके अपने भाई के यहाँ यानी मामा के यहाँ गई है। परंतु ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, मतलब वो मर गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन यानी जो रोता था वो चुप हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हुआ, उसके अंदर का दुख नहीं खत्म हुआ। वह प्राय अकेले बैठे बैठे शून्य मन से, शून्य यानी बिल्कुल अनमने मन से, यानी जो मन में कुछ चल ना रहा हो, आकाश की ओर ताका करता, वो ऊपर की तरफ देखा करता कि उसकी माँ जो है वो कहाँ गई है। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय जो था, उसका मन जो था, एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था और उनको इस बात का दुख था। और वो अचानक जब पहुंच गया पतंग के लिए तो वो उससे सिर्फ इतना बोले, अच्छा मंगा दूंगा, और कहकर उदास भाव से वो कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। बहुत उत्कंठित का मतलब उत्सुक था, अधीर था कि मुझे पतंग मिल जाए। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक ना सका, मतलब अगर उसका मन कर गया तो उसे पतंग खरीदना है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। एक जगह खूंटी पर, खूंटी जो दीवार में होती है जिस पर कपड़े टांगे जा सकते हैं, वहाँ पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली, यानी जेब में कुछ है कि नहीं है ये जानने के लिए उसने उसको टटोला। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया और उसने कोट की जेब से चवन्नी यानी 25 पैसे निकाल लिए। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो, देखो अकेले में लाना कोई जान ना पाए। तो ऐसा कहकर उसने भोला को वहाँ से भेज दिया कि चुपचाप मुझे एक पतंग ला दो। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला अगर तुम किसी से ना कहो तो तुम्हें एक बात बताऊं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, यानी ये जो बात थी वो उसने भोला को बताई कि मैं यह पतंग ऊपर राम यानी भगवान राम के पास भेजूंगा। इसको पढ़कर काकी यानी उसकी माँ नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम ज़रूर लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। कठिनाई यानी परेशानी। तो उसने कहा, भाई एक परेशानी है, ये जो पतंग की डोर है वो तो पतली है और इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती। इसके टूट जाने का डर है।
और इसके लिए पतंग में मोटी रस्सी हो तब सब ठीक हो जाए। ये बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। मतलब ये बात तो लाख रुपए की थी, बहुत बढ़िया थी जो सुझाई गई थी, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी मंगवाएं कैसे। पास में पैसे तो थे नहीं। घर के जो आदमी थे वो उसकी माँ को यानी काकी को बिना दया माया के जलाकर आए थे। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे, ये तो पक्का था। उस दिन श्यामू को चिंता थी और बड़ी चिंता के कारण रात भर उसे नींद भी नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब उसे दूसरे दिन भी समझ में आ रही थी कि जैसे मैंने पतंग के लिए पैसे निकाले थे वैसे ही दूसरे दिन भी पिता के कोट से 1 रुपया निकालना पड़ेगा। ले जाकर भोला को दिया और उसने अपने पिता की कोट की जेब से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया जो श्यामू का भाई था, मैं उनसे कागज पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक राम के पास ही पहुँच जाएगी। 2 घंटे के बाद प्रफुल्ल होता है, बड़े खिले हुए खुश मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, क्योंकि वो बहुत खुश थे, रस्सी आ गई थी और रस्सी बांधकर अपना काम कर रहे थे। अकस्मात यानी अचानक उग्र रूप धारण किए हुए यानी बड़े गुस्से से विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न डालने वहाँ पर आ गए। विघ्न होती है बाधा, यानी वो लोग जो काम कर रहे थे उनके काम में बाधा डालने वहाँ पहुँच गए और बोले, भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला डर गया और मुखबिर होता है भेद खोलने वाला, जो बात छुपा के रखने वाली थी वो उसने सबकी सब बता दी। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे मारे यानी 2 चाटे जड़ दिए। चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। तो इस बात पर उसके पिताजी भड़क गए कि बगैर बताए पैसे निकालने को तो चोरी कहते हैं, और उसने कहा तुमने चोरी की है। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतरवाएंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि यानी बेसुध होके, घबराए हुए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी, और वो ये सब देखकर समझ गए कि बालक के मन में यानी श्यामू के मन में अपनी माँ को भगवान राम के पास से नीचे लाने की एक निश्चल भावना थी, और वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहता था। उसका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। ये बात सुनकर विश्वेश्वर जो थे वो बेसुध हो गए कि बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, और हक्के बक्के रह गए। तो ये तो हो गई कहानी। नीचे लेखक के बारे में यानी सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में दिया है कि इनका जन्म 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हो गया पाठ। इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू अपडेट्स। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।